ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 18, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੰਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਾਲ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਨਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਾ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸਮਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸਮਾਲ। ਪਿਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ।
क्योंकि जो धर्म की साधना है वो शरीर की नहीं, वो मन की है। शरीर ने रब विच अभेद नहीं होना, शरीर ने नहीं मिलना, रब विच अभेद इस मन ने होना है। ते मनुख की एक कामना है, मनुख की एक प्रबल इच्छा है अपनी मूल दे नाल जुड़न दी, क्योंकि मूल नाल जुड़ के ही सदीवी आनंद ते सदीवी सुख सहज अवस्था की, अडोल अवस्था की प्राप्ति हुंदी है। इस विच कोई शक नहीं कि अपने मूल दे नाल, रब नाल, परमेश्वर नाल जुड़िया ही सदीवी आनंद ते सदीवी सुख मिलता है। पर हजूर आखदे ने कि जो मिलन का तरीका असीं अपनाया है, जो साडे कोल मिलन की जुगत है, वो गलत है। असीं मिलना ते चाहुंदे हां, पर जिहड़ी साधना कर रहे हां, जो मिलाप वास्ते असीं कर्म कर रहे हां, वो सारे शरीर के तल ते कर रहे हां। पर मिलाप का जिहड़ा कारज है, हजूर आखदे नूं मन दे सिर ते खलोता है। मम्मा मन स्यो काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यो कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। इस जीवन का कारज मन के सिर ते खलोता है। मन नूं सवारना, मन नूं संजम विच रखना, मन नूं काबू विच रखना। ते बादशाह आखदे ने कि भाई उन्हां दी जिंदगी का मनोरथ पूरा हो जाता है, जिंदगी का मनोरथ सफल हो जाता है, जिहड़े अपने मन नूं संजम विच रखदे ने। ते पातशाह आखदे ने कि भाई जो धर्म की साधना है वो मन की है, तन की नहीं, शरीर की नहीं। पर इस गल की समझ रबी ज्ञान के द्वारा पैंदी है। जो सतगुरां की मत लवांगे, पातशाह जी की सिक्ख्या लवांगे, तो उदों समझ पावेगी कि धर्म की जिहड़ी साधना है वो तन की नहीं, वो मन की है। मन साधे सिद्ध होए, मन नूं साधन दे नाल ही जिंदगी में सफलता प्राप्त होवेगी। प्रभु नाल एक मिकता होवेगी मन नूं साधन दे नाल। पर पातशाह आखदे ने हो उल्ट रहा है कि जिस नूं साधन दे नाल सफलता मिलनी है, जिस मन नूं सवारण दे नाल कामयाबी मिलनी है, प्रभु विच असीं एकमिक होना है, उस मन वाले पासे साडा ध्यान नहीं। हुण जिन्ने भी असीं धर्म के कर्म कर रहे हाँ, कदी विचारिए, कदी सहज दे नाल मथन करिए, उन्हां चीज़ां दा पड़चोल करिए कि जिन्ने भी अज असीं धर्म की साधना कर रहे हाँ, वो सारी शरीर के तल ते कर रहे हाँ। जिसनूं सुखमनी साहिब की बाणी अंदर पातशाह आखदे ने, इस देही को वो साधना करे। मनुख इस देही नाल बड़ी साधना कर रहा है, शरीर के तल ते बड़े कर्म कर रहा है। शरीर करके किसी तीरथ ते जाके नहा रहा है, शरीर करके इसने वर्त रखिया है, इसे शरीर ते इसने भेख बनाया है। ऐसे अनेका ही कारज शरीर करके इसने मौन रखिया है, शरीर करके इसने समाधि लाई है। भाव की सारे कर्म बाहर में हो रहे हैं। पर बादशाह आखदे ने कि इन्हां कर्मां दे नाल मनुख दुखी भी हो रहा है। इन्हां कर्मां नाल ज्यों-ज्यों कर रहा है त्यों-त्यों सुखी नहीं हो रहा। रब्बी मिलाप की गल ते बड़ी दूर।
ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸਹੁ ਵੇਚੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਭੇਖ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਿਸ ਕਹਿਰੇ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਖਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। इस देही को वो साधना कीजिए कि बढ़िया साधना इस देही नाल मनुख कर रहा है। किते जेठ हाड़ की गर्मी अंदर अपने शरीर को तपा रहा है, जो पातशाह गल कर रहे हैं, तन ना तपाए तनूर जो, अपने शरीर को तपा रहा है। किते पोह के महीनों अंदर ठंड के अंदर, अत की सर्दी अंदर तू पानी में खलो के भगती कर रहा है, कोई पुट्ठा लटक के भगती कर रहा है, कोई समाधियां ला के भगती कर रहा है। ये जिहड़े सारे कर्म हो रहे हैं, पातशाह आखदे ने, इस जिहड़े सारे कर्म ने असीं कर रहे हाँ, इन्हां नाल रब्बी मिलाप नहीं होना। आत्मिक जीवन नूं इन्हां कर्मां नाल कोई लाभ नहीं मिलना हैगा। जिवें कोई वर्त रख रहा है, पर मन का वर्त तो रखिया नहीं, शरीर का रख लिया, उहदे पिछे भी कामना है। वर्त नूं एक धर्म का कर्म समझिया जाता है, पर पातशाह आखदे ने, अन्न ना खाए देही दुख दीजै। तू कर्म कर रहा है पर तेरा शरीर दुखी हो रहा है, क्योंकि शरीर का धर्म है, इसनूं भुख लगनी है, इसनूं गर्मी भी लगनी है, इसनूं सर्दी भी लगनी है। पर बादशाह आखने तू कुदरत के नियमां तो उल्ट चल के तू रब नूं पाउणा चाहुंदा नहीं। कुदरत के नियमां दे विच रह के तू उस रब दे नाल जुड़ना है, परमेश्वर नाल अभेद होना है। पर हजूर आखदे ने कि भाई रब्बी मिलाप की जिहड़ी समझ है ना, वो कुछ होर है, पर असी कुछ होर समझ के बैठे हाँ। रब्बी मिलाप की जो मत है, अकल है, वो कुछ होर है, पर असी सारे कर्म मन के हट के नाल कर रहे हाँ, मन की मत के नाल कर रहे हाँ। पर बादशाह आखदे ने, मन हट किनै ना पायो, सब थके कर्म कमाए। ये भाई मन के हट दे नाल प्राप्ति नहीं होनी, थक जावांगे, अक जावांगे, पर रब अंदर असी एकमिक नहीं हो सकते। साड़ी जिंदगी अंदर रब्बी मिलाप का जिहड़ा आनंद है, सौखियों नहीं आ सकता, क्योंकि मन की मत है। कि हजूर आखदे ने, जो मन की मत त्यागांगे उदों ही बाहरले कर्म कांड त्यागे जाणगे, उदों ही जिहड़े असीं शरीर नूं दुख देण वाले कर्म करने हाँ। बड़े धर्म के नाम ते इहो जिहे कर्म हुंदे सन ते हो रहे हैं। कोई बनारस की धरती उत्ते अपने शरीर ते आरा धराउण नूं भी तैयार है, अपने आप नूं चुराउण नूं भी तैयार है। क्यों? क्योंकि इसनूं भी वो धर्म का कर्म समझ रहा है कि इस दे नाल मैनूं स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी। बड़े इहो जिहे कर्म शरीर नूं दुख देण वाले, कष्ट देण वाले, पर हजूर आखदे ने कि जितने मर्जी इहो जिहे फोकट कर्म करी जाइए, पर नहीं पाई। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी होमे मैल ना जावे। भावे तू बोटी बोटी करके शरीर को कटा देवे, पर तां भी अंदर निर्मल नहीं होएगा।
इस करके हजूर आखते ने गोबिंद भजन की मत है होरा। रबी मिलाप की जी मत है, समझ है, वो कुछ होर है, वो मन के तल ते है, पर असी तन के तल ते समझ रहे हाँ। हजूर आखते ने वर्मी मारी साप ना मरही, नाम ना सुनी डोरा। ਹੁਣ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਆਈਏ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਰਨਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਕਛੁਵਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਝੁਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ कि गोबिंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरही, नाम ना सुनी डोरा। असी नाम नूं सुनिया नहीं, हुक्म नूं सुनिया नहीं, ते सारे कष्ट सारे कर्म शरीर के तल ते कर रहे हैं, शरीर वास्ते कर रहे हैं। पर पातशाह आखदे ने कि शरीर के तल ते कर्म कीतिया मन पवित्र नहीं होएगा। मन की मैल ना तन ते जात, ये मन नहीं सुधरेगा, मन नहीं बदलेगा। जिदन मन के तल ते कर्म करांगे, मन के लिए कुछ साधना करांगे, तो जिदन मन बदल गया उदन जिंदगी बदल जाएगी, उदन शरीर भी बदल जाएगा। जीओ निर्मल बाहरों निर्मल। जिदन अंदर निर्मल हो गया, फिर बाहरों भी अपने आप ही शरीर निर्मल हो जाएगा। अखा निर्मल हो जाएंगी, कान निर्मल हो जाएंगे। पर जी मन निर्मल नहीं होया, मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। तन धोन दे नाल मन साफ नहीं होएगा। हुण इत्थे पातशाह आख रहे ने कि तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन हट ना बाल। ही भाई क्यों तू शरीर नूं दुख दे रहा है, क्यों तू शरीर नूं कष्ट दे रहा है। पर हजूर जी का होर बाणी के अंदर बचना है। पातशाह आखदे ने कि सांप कुंज छोड़े बिख नहीं छाड़े, सप अपने अंदरों जहर में त्याग दा कुंजा बहुत उतारदा है। उदक माही जैसी बग ध्यान मंड है। शरीर के तल ते असीं बड़े धर्म के कर्म वख-वख करने हाँ, बड़े तरह के असीं कर्म करने हाँ। पर पातशाह आखदे ने कि अंदरों मन जिहड़ा है ना, ये जहर त्यागन नूं तैयार नहीं हैगा, बिख छड्डण नूं तैयार नहीं। कहण तो भाव
मन ते काम नहीं कीता, मन की साधना नहीं की, जिसनों पातशाह आखदे ने सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निहाल, अंदर पिरी संभाल। कि रब जी के गुणां नूं भाई अपने अंतर आत्मे संभाल, अपने मन की खोज कर, रब्बी गुणां नूं अपने अंदर संभाल। नित नित रिते संभाल प्रीतम अपना, अपने मन विच नित ही रब्बी गुणां की संभाल कर। रब्बी गुण सत संतोख दया धर्म धीरज प्यार निम्रता, ये सारे रब्बी गुण ने। ते बादशाह आखदे ने इन्हां दी संभाल कर। यह मन की साधना ते अपने अंदरों गुरु की मत लैके जिथे अवगुणां की संभाल करनी है, गुणां की संभाल करनी है, उत्थे अवगुणां का त्याग करना है। अवगुण साड़ गुणा को तावो, बड़ा प्यारा सतगुरां ने दृष्टांत बाणी अंदर दिता है कि जिस तरह किसान वो जो अपनी फसल की संभाल करता है तो फसल वाले बूटे बड़े प्यार के नाल उन्होंने संभालता है तो उन्होंने अंदरों नदीन गुस्से के नाल पुट के बाहर सटता है। जिहड़ा घाह फूस हुंदा है, नदीन हुंदा है, उसनों पुट के बाहर सट देंदा है। हजूर आखदे ने इस साधना करिए, ये कर्म करिए मन की तल ते, अंतर आत्मे के तल ते। ये कर्म करना ही धर्म का कर्म है। पातशाह आखदे ने काम क्रोध दोए करो वसूले, गोडो धरती भाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरत ना मिटिया जाई। जदों ये मेहनत करांगे ना, ये है संताप, ये है असल अपने आप को तपाउणा, भाव कि अपने आत्मिक जीवन लिए कुछ काम करना, अपने अवगुणां नूं पुट पुट के बाहर सटना, गुणां नूं अंदर धारण करना। जदों ये मेहनत करांगे, ये तप करांगे, तो ये तप गुरमत अंदर प्रवान है, जिसनों गुरु नानक साहब आखदे ने भौ खला अगन तपताओ। जे अपने आप को तपाउणा है ना, तू भाव मेहनत करनी है, घाल कमाई करनी है, ते कर्म कांडां दे नाम ते ना कर, अपने आत्मिक जीवन ते कर। शरीर के तल ते तू मेहनत ना कर, कर्म कांड ना कर धर्म के नाम उत्ते, मन के तल ते मेहनत कर। पर जो मन के तल ते असीं मेहनत करांगे, किरत ना मिटिया जाए, फिर उस मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका फल कदी जाएगा नहीं, खत्म नहीं होएगा, उसका फल सानू जरूर मिलेगा। जो आत्मिक जीवन ते असीं मेहनत करांगे, गुर सेवा तपां सिर तप सार। गुरु पातशाह जी की जो सिक्ख्या है, उपदेश है, ये तपां सिर तप सार, ये असल तप है। असल ये तप है अपने आप को तपाउणा, भाव कि पातशाह जी की दसी हुई सिक्ख्या नूं जिंदगी अंदर कमाउणा। इहदे वास्ते बड़ा मेहनत करनी पैंदी है, बड़ा उद्यम करना पैंदा है। जिसनूं बाबा फरीद साहब आखदे ने सबर अंदर साबरी तन एवे जालेन, होन नजीक खदाए दे भेद ना किसे दे। सबर अंदर साबरी तन इवें जालेन, अपने आप को संजम विच रखना, सबर विच रखना, ये भी एक तप है। ते इस तप दे नाल ही आत्मिक जीवन आनंद ते सुख की प्राप्ति हुंदी है, खेड़ा सानू प्राप्त हुंदा है। इस करके हजूर आखदे ने कि भाई अंदर पीढ़ी संभाल, ऐसा वचन बाबा फरीद साहब उन्होंने भी उच्चारण किया है। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निहाल। उत्थे निहाल का अर्थ है देखना, अपने अंदर को देख। दिल में खोज दिलै दिल खोजो, यही ठौर को खामा। ये मन की साधना है कि अंतर आत्मे रब्बी गुणा प्रगट करना।
ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ ਆਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ ਆਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪੀਪਾ ਪਰਮੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤਨੂਰ ਵਾਂਗ ਤਪਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗ ਸਾੜੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।